बांग्लादेश ने ट्रिमेंडस सीरीज खेली है क्योंकि अगेंस्ट दी ऑड्स उन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को बताया कि बॉलिंग कैसी की जाती है ऐसी पिच पे, बैटिंग कैसे की जाती है ऐसी पिच के ऊपर। और जो एक खौफ की फिजा पाकिस्तान क्रिएट करता रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट बांग्लादेश के, जी बस मैदान में आएंगे पाकिस्तानी बॉलर्स और बल्लेबाज और छा जाएंगे और बांग्लादेश जो है वो आराम से मैच हार जाएगा, वो अब सिचुएशन नहीं है। और उन्होंने गलत प्रूव किया पाकिस्तान को, क्योंकि शायद पाकिस्तान ये समझ रहा था कि बांग्लादेश जल्दी से हथियार डाल देगा। 26 पे 6 आउट से वो कहां इनिंग्स को खींच के ले गए। तो इसका मतलब ये है कि एक इंटेलिजेंट डग आउट है, प्लेयर्स के रोल्स डिफाइंड है, प्लेयर्स समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समझते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नेक्स्ट। अरे सर ऐसा नहीं है भाई। सर ये बयानिया या इसको टॉपिक को खत्म कर दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। सरफराज अहमद इज नॉट द इशू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सरफराज अहमद की वजह से नहीं सर भाई माफी आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा। मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात है ये। नेक्स्ट। मुझे ऑनेस्टली बताऊं कि अफसोस हो रहा था कि ये पाकिस्तान की टेस्ट टीम है, ये टेस्ट क्रिकेट हो रही है कि किसी गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है। जैसे बैटिंग हो रही थी, जिस अप्रोच के साथ हो रही थी, जैसे आउट हो रहे थे, ऑफ स्टंप से बाहर इतना बॉल चेज करने जा रहे हैं। वो बॉलर हैं भाई, वो बॉलर बन के आए हैं। मैंने ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए ये टेस्ट होगा, इतना इजी नहीं होगा बांग्लादेश की बॉलिंग को खेलना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देश ने ट्रिमेंडस सीरीज खेली है क्योंकि अगेंस्ट दी ऑड्स उन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को बताया कि बॉलिंग कैसी की जाती है ऐसी पिच पे, बैटिंग कैसे की जाती है ऐसी पिच के ऊपर। और जो एक खौफ की फिजा पाकिस्तान क्रिएट करता रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट बांग्लादेश के, जी बस मैदान में आएंगे पाकिस्तानी बॉलर्स और बल्लेबाज और छा जाएंगे और बांग्लादेश जो है वो आराम से मैच हार जाएगा, वो अब सिचुएशन नहीं है। और उन्होंने गलत प्रूव किया पाकिस्तान को, क्योंकि शायद पाकिस्तान ये समझ रहा था कि बांग्लादेश जल्दी से हथियार डाल देगा। 26 पे 6 आउट से वो कहां इनिंग्स को खींच के ले गए। तो इसका मतलब ये है कि एक इंटेलिजेंट डग आउट है, प्लेयर्स के रोल्स डिफाइंड है, प्लेयर्स समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समझते हैं। जो नाहिद राणा थे उन्होंने बैटिंग कितनी अच्छी की थी पहली इनिंग्स में लिटन दास के साथ। तो वो एक आपको उसका एक ट्रेलर मिल गया था कि मेंटली कितने तैयार हैं बांग्लादेश पाकिस्तान को हराने के लिए। मगर पाकिस्तान ने भी अपने साथ बहुत ज्यादती की है। पहले तो ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन की मुझे समझ नहीं आई है। नसीम शाह को बाहर बिठा दिया, शाहीन आफरीदी तो चले वो अवेलेबल नहीं थे या उनको आपने रेस्ट करवा दिया, मगर एक तो तेज बॉलर खिलाना चाहिए था जिसकी स्पीड 126 से ज्यादा हो। आपने देखा कि जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स थे, खासतौर पे नाहिद राणा, उनके पास पेस थी 146 149 पे बॉल किया और एक तरह से मरी हुई विकेट पे जो उनका जो बॉल ने रिएक्ट किया उस पेस पे, वो देखने वाला था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? नेक्स्ट। हाजिर है आपकी खिदमत में और बड़े ही टूटे दिल के साथ। क्यों? सबको पता है कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। सर्जरी होनी थी, नहीं हुई। एक दो बच्चों पे सर्जरी का बोझ डाल दिया। अब तो लगता यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ी सर्जरी हो तो बात है, अदरवाइज नहीं। एक पुरानी मूवी थी शोले, उसका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था, है सांबा कितने आदमी थे? सरदार 2, बस 2, और तुम कितने थे? 7 बैट्समैन। हसन महमूद ने और नाहिद राणा ने 7 बैट्समैनों को उड़ा दिया। बॉलर्स का नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट। मुझे ऑनेस्टली बताऊं कि अफसोस हो रहा था कि ये पाकिस्तान की टेस्ट टीम है, ये टेस्ट क्रिकेट हो रही है कि किसी गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है। जैसे बैटिंग हो रही थी, जिस अप्रोच के साथ हो रही थी, जैसे आउट हो रहे थे, ऑफ स्टंप से बाहर इतना बॉल चेज करने जा रहे हैं।
वो बॉलर हैं भाई, वो बॉलर बन के आए हैं। मैंने ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए ये टेस्ट होगा, इतना इजी नहीं होगा बांग्लादेश की बॉलिंग को खेलना। और आज इस सीरीज में वो नज़र आ गया, जैसे हसन महमूद ने 5 आउट किए हैं, नहीद राना ने जैसे 4 विकेटें ली हैं 44 रन देके, पेस के साथ आपके बैट्समैनों की टांगे नहीं चल रही थी, खड़े खड़े खेल रहे थे जैसे आउट हो रहे थे। आप आउट देखें सऊद का, आप देख लें रिजवान कहाँ पे बोलता, कहाँ खेलने गया, अब्दुल्ला शफीक, आप देखें साइम अयूब, सारे बैट्समैन, शान कप्तान जैसे आउट हुआ है कि कहाँ पे बोलते। आप इस अप्रोच के साथ टेस्ट क्रिकेट में नहीं जीत सकते। आप बांग्लादेश के खिलाफ ऐसे खेल रहे हैं तो आप बड़ी टीमों के खिलाफ कैसे खेलेंगे? नेक्स्ट, पाकिस्तान को बांग्लादेश ने घर में घुस के बजा दिया। मतलब इतनी गंदी शिकस्तें, इतनी गंदी हार, इतनी गंदी जलालत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी कि पाकिस्तान क्रिकेट इतनी गंदी क्रिकेट भी खेलता है। मतलब बांग्लादेश ने घर में घुस के अपनी होम कंडीशन में घुस के घंटों बजा दिया इनका पकड़ के, और ये हंस रहे हैं, और ये हंस रहे हैं अभी भी। मतलब बांग्लादेश ने घर में घुस के मारा और इनको अभी भी कोई परवाह नहीं है भाई, वो हंस रहे हैं। मतलब आप अंदाजा लगा लो, ये टीम पिछले 2 सालों से जलील हो रही है, ये टीम पिछले इतने महीनों से जलील हो रही है, लेकिन इस टीम को कोई पूछने वाला नहीं है और मुकाबला ये अपना इंडिया से करते हैं। मतलब बजा दिया पकड़ के आज। सही मायनों में अगर किसी को बजाना कहते हैं तो आज बांग्लादेश ने पकड़ के पाकिस्तान को इनकी होम कंडीशन में पकड़ के बजा दिया है। शेमफुल डिफीट पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के लिए। आप बांग्लादेश से हार रहे हो, आप यूएसए से वर्ल्ड कप में हार रहे हो, आप जिम्बाब्वे से हार रहे हो, आप अफगानिस्तान से हार रहे हो, आप घर में हार रहे हो। आप क्रिकेट खेलना बंद क्यों नहीं कर देते? आप क्रिकेट खेलना छोड़ क्यों नहीं देते? हम लोगों के साथ आपने मजाक बनाया हुआ है, हम लोगों का तमाशा लगाया आप लोगों ने। यार ये कौन सी क्रिकेट हो रही है?